दूसरी बात ये थी कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अभी संघ की तरफ से औरंगजेब को लेकर भी बयान आया, आपने सुनील आम्बेकर जी को सुना होगा। ये जो आप लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं प्रयोगशाला, कभी अकबर कभी औरंगजेब, ये क्या मतलब हमेशा हिंदुत्व का वो गरमाते रहना चाहिए? ये क्या मतलब, इसकी कोई ज़रूरत है? चूँकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के लोग ही वहाँ गए थे, आप उसको जानते हैं, सालों तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसकी क्या ज़रूरत है? जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत तो पूजनीय है आप सबके लिए, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हैं। देखिए, जहाँ तक क्रूर आक्रांता औरंगजेब की बात है, तो औरंगजेब की बात हमने नहीं शुरू की, ये समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने शुरू की। अगर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान शासक बताया जाएगा, भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और इस प्रकार की चीज़ें यह देश स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, श्री अखिलेश यादव जी का बयान मैं इतिहास के पन्नों में पीछे ले चलता हूं आपको। मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करने वाले कौन थे? जिन्ना की प्रशंसा तो भाजपा में भाजपा नहीं करती है, भी कर चुके हैं। भाजपा नहीं करती है, ये श्री अखिलेश यादव जी ने किया था कि जिस कॉलेज से उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया था, जिन्ना का नाम लिया था और कहा कि पढ़े हैं, वहीं से वह भी पढ़े हैं। तो यह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। अगर ये चाहते हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी कोई बात न करे, उसके साथ अन्याय हो तो उस पर कोई सामने न खड़ा हो, अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं, राम जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, सफल महाकुंभ के साथ खड़े हैं, तो इनको तकलीफ क्यों होती, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। नहीं, अखिलेश जी ने तो इतना ही कहा था, अखिलेश यादव ने, कि इतिहास पढ़ लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो श्री अखिलेश यादव जी को तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि क्या अयोध्या में रामलला के जन्मभूमि पर बना हुआ वो ढांचा कलंकित जो बाबरी के नाम से जाना जाता था, वह बाबर के सेनापति मीर बाकी खान ने नहीं तोड़ा था, उस पर कभी समर्थन क्यों नहीं किया, उस पर रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो। मैं सवाल करने एनडीटीवी के मंच से, आपने बहुत अच्छा कहा है, श्री राहुल गांधी जी महाकुंभ को लेकर के टिप्पणी की, उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिप्पणी किया कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अब उनको कौन बताए आस्था और गरीबी और देश का विकास, ये सब अलग अलग विषय। कांग्रेस के कई बड़े नेता आपने भी देखा होगा, दिग्विजय सिंह से लेकर सचिन पायलट तक, सब लोग तो वहां कुंभ में डुबकी लगाए थे। नहीं, जो फर्जी जनेऊधारी श्री राहुल गांधी डुबकी लगाने नहीं गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो